महाशिवरात्रि का पर्व फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार हर महीने की चतुर्दशी भगवान शिव को प्रिय है, लेकिन फागुन मास की चतुर्दशी उन्हें अत्यंत प्रिय है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों गुणों में से तमोगुण की मात्रा दिन की अपेक्षा रात्रि में अधिक होती है। इसलिए भगवान शिव ने अपने निराकार रूप से साकार रूप शिवलिंग के रूप में प्रकट होने के लिए फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की मध्य रात्रि को चुना। शिवरात्रि क्या है? क्या यह भगवान शिव का जन्म है या उनका विवाह? महाशिवरात्रि शिव की पूजा की रात है, जब भक्त संहार के देवता की विशेष प्रार्थना करते हैं। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि मनाने से जुड़ी लोकप्रिय कथाओं के बारे में। शिवरात्रि वह दिन है जब पूरा ब्रह्मांड खाली था। तब एक महाशक्तिशाली भगवान ने दुनिया के निर्माण के बारे में सोचा। फिर पूर्ण निराकार भगवान सदाशिव महाशिवरात्रि की आधी रात को एक शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, जिसका आदि और अंत पता नहीं चल सका। यही कारण है कि सभी शिव भक्त शिवरात्रि की रात के दौरान जागते रहते हैं और रात्रि के चारों पहर में शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। महाशिवरात्रि भगवान शिव की श्रद्धा में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला त्यौहार है। शिवरात्रि वह रात है जब माना जाता है कि भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था, जो आदिकालीन निर्माण, संरक्षण और विनाश का नृत्य है। यह पर्व एक दिन और एक रात के लिए मनाया जाता है। देवी पार्वती और शिव का विवाह यह महाशिवरात्रि से जुड़ी सबसे लोकप्रिय कथा है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ था। शिव घटा पार्वती शुद्ध निर्गुण ब्रह्म हैं। अपनी माया पार्वती के साथ वह अपने भक्तों की पवित्र भक्ति के उद्देश्य से सगुण ब्रह्म बन जाते हैं। देवों और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। समुद्र से कई दुर्लभ चीजें निकली, लेकिन इसके साथ ही हलाहल विष भी निकला। ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान शिव ने हलाहल विष का सेवन किया। विष इतना घातक था कि उसके पेट में एक बूंद भी, जो ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती है, पूरे संसार को खत्म कर देती। अतः भगवान शिव ने उसे अपने गले में ही धारण कर लिया, जो विष के प्रभाव से नीला पड़ गया। इसलिए भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए हलाहल का भगवान पर कोई अन्य प्रभाव नहीं, देवता और भगवान के भक्तों ने रात में जागकर भगवान की स्तुति की। इसलिए शिवरात्रि हमें विनाश से बचाने के लिए भगवान को धन्यवाद देने का दिन है। शिव महिमा स्तोत्र का 14वां श्लोक कहता है, हे त्रिनेत्र भगवान, जब देवता और राक्षसों द्वारा समुद्र मंथन के माध्यम से विष आया तो वे सभी भय से सहम गए, जैसा कि सारी सृष्टि का असमयक अंत था। आपने वह जहर पी लिया जो आपके गले को नीला करता है। हे भगवान, यह नीला निशान भी आपकी महिमा को बढ़ाता है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 18 फरवरी को रात्रि 8:02 से लेकर 19 फरवरी की संध्या 4:18 तक होगा। महाशिवरात्रि की पूजा रात्रि के समय की जाती है, इसलिए शिवरात्रि का व्रत 18 जनवरी 2023 को ही रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार प्रथम पहर की पूजा शाम 6:13 से प्रारंभ होगी और इसका समापन अगली सुबह 6:56 तक होगा। निशित पूजा का समय मध्य रात्रि 12:09 से लेकर 1 बजे तक रहेगा। महाशिवरात्रि व्रत पारण का समय रविवार 19 फरवरी सुबह 6:56 से लेकर दोपहर 3:24 तक होगा। आइए अब जानते हैं महाशिवरात्रि पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन सुबह नित्य कर्म करने के पश्चात व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प के दौरान भगवान शिव से व्रत को निर्विघ्न रूप से पूर्ण करने हेतु आशीर्वाद मांगना चाहिए। हिंदू धर्म में व्रत कठिन होते हैं। भक्तों को उन्हें पूर्ण करने हेतु श्रद्धा व विश्वास रखकर अपने आराध्य देव से उसके निर्विघ्न पूर्ण होने की कामना करनी चाहिए। वैसे तो महाशिवरात्रि के व्रत में कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य के अनुरूप एक समय फलाहार ले सकते हैं, जिसमें दूध से बने उत्पाद, फल और कुछ सब्जियों का सेवन करने की अनुमति होती है। उपवास और जागरण का उद्देश्य मन की शुद्धि, इंद्रियों पर नियंत्रण, बुरे विचारों और बुरी संगत से बचना है।
व्रत में सभी दूध उत्पाद, सभी फल, सूखे मेवे, नारियल, सब्जियों में आलू, शकरकंदी, कद्दू, अरबी, रतालू, कुछ अनाज और आटा जैसे सिंघाड़ा, कूटू, राजगीर, चौलाई और अरारोट का आटा, और कुछ मसाले जैसे जीरा, काली मिर्च, सेंधा नमक, हरी इलायची, लौंग, दालचीनी, जायफल, हरी मिर्च, अदरक और अजवाइन। अन्य खाद्य पदार्थ साबूदाना, मूंगफली का तेल, चाय, मखाना, चीनी, शहद और गुड़ लेने की अनुमति है। इन सब के अलावा प्याज, लहसुन, दाल, अनाज, सामान्य नमक, कॉफ़ी, हल्दी, हींग, राई, मेथी, गरम मसाला, शराब, नॉनवेज, अंडे, धूम्रपान, मक्का, बीज का तेल जैसे सूरजमुखी, मकई का आटा, अलसी, चिया के बीज, चावल, गेहूँ, मैदा, सूजी, बेसन आदि खाने पीने की चीज़ों से परहेज करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर ग्रहों की स्थिति इस तरह से रेखांकित होती है कि यह स्वाभाविक रूप से मानव प्रणाली में ऊर्जा का उछाल पैदा करती है। इसलिए महाशिवरात्रि की रात को भोजन या नींद और अन्य किसी विचार के बिना भगवान शिव के जाप और ध्यान में बितानी चाहिए, तो सफलता निश्चित है। शिवरात्रि के दिन भक्तों को संध्या काल में स्नान करने के पश्चात पूजा करनी चाहिए या मंदिर जाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा रात्रि के समय करनी चाहिए। रात्रि के 4 पहर होते हैं और हर पहर में भगवान शिव की पूजा की जा सकती है। इसके अलावा निशीत काल में पूजा करने का विशेष महत्व है। निशीत काल वह समय है जब भगवान शिव शिवलिंग के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे। रात्रि में 4 पहर पूजा का समय इस प्रकार है। रात्रि प्रथम पहर पूजा 18 फरवरी शाम 6:13 से रात्रि 9:24 तक। रात्रि द्वितीय पहर पूजा का समय 18 फरवरी रात 9:24 से 19 फरवरी रात 12:35 तक। रात्रि तृतीय पहर पूजा का समय 19 फरवरी रात 12:35 से रात्रि 3:46 तक। रात्रि चतुर्थ पहर पूजा का समय 19 फरवरी रात्रि 3:46 से प्रातः 6:56 तक है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करना परम शुभ और लाभकारी होता है। पूजा में जल, दूध, गंगा जल, शहद, गन्ने का रस, अनार का रस और बेलपत्र, सिंदूर, फल, धूप, दीप, सुपारी और पंचगम्य का उपयोग करके शिव का अभिषेक कर सकते हैं, जो भगवान शिव की पूजा करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। इसके अलावा रुद्र सूक्त का जाप करते हुए स्फटिक, पारद और नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा षोडशोपचार वस्तुओं से, बिल्वपत्र, सफ़ेद पुष्प से, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से भी की जा सकती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए दूध और जल मिलाकर उसमें थोड़े काले तिल डालकर शिवरात्रि पर भगवान शिव का अभिषेक करें। मिश्रण डालते समय 108 बार ओम जूं सह मंत्र का जाप करें। इसके बाद शिवलिंग पर सादा जल चढ़ाएं। महाशिवरात्रि की रात को कोई भी ध्यान कर सकता है, किसी भी प्रकार का ध्यान। अग्नि पुराण में कहा गया है कि कलयुग में जप सहित ध्यान ही सबसे अच्छा है। महाशिवरात्रि के दिन शिव पंचाक्षरी मंत्र, शिव कवच, शिव तांडव स्तोत्र, शिव सहस्त्रनाम, महामृत्युंजय मंत्र, रुद्र अष्टध्यायी, शिव महिमा स्तोत्र आदि का पाठ कर सकते हैं। पारायण का अर्थ है किसी पुस्तक या शास्त्र को शुरू से अंत तक पढ़ना। शिव लीलामृत, शिव पुराण, स्कंद पुराण के अंश, भगवत गीता आदि शास्त्रों का पारायण कर एक दिन में पुस्तक को पूरा कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर सच्ची भक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा करने वाले भक्त सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें स्वास्थ्य, धन और सफलता प्राप्त होती है। शिव पूजा सभी ग्रहों के कष्टों के लिए सबसे अच्छा उपाय है। शिव का वास्तविक अर्थ है वह जो नहीं है। इसका अर्थ है एक ऐसा आयाम जो भौतिक नहीं है। तो शिव का मतलब है हमारी आत्मा, जो पूरी तरह से गैर भौतिक है। जब यह गैर भौतिक है तो ये मर नहीं सकती, तो हम हमेशा एक या दूसरे रूप में मौजूद रहेंगे। वेदों के अनुसार अनुकूल ग्रहों की स्थिति से उत्पन्न सार्वभौमिक आध्यात्मिक ऊर्जा शिवरात्रि के समय अपने चरम पर होती है। इसलिए महाशिवरात्रि पूजा लाभ देती है
और सर्वोच्च भगवान के भक्तों पर गहरा प्रभाव डालती है। सूर्य आत्मा का कारक है, अतः कुंडली में सूर्य का बलि होना आवश्यक है। सूर्य की मजबूत स्थिति सरकारी क्षेत्र में शानदार परिणाम देती है। यदि आप सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं तो शिवरात्रि के दिन तांबे के लोटे में गुड़ मिलाकर जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा मन का कारक है और साथ ही महाशिवरात्रि के साथ इसका बड़ा महत्व है। इसलिए कमजोर चंद्रमा वालों को महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का दूध से अभिषेक करना चाहिए। यदि कुंडली में मंगल पीड़ित हो तो जल में गुड़ डालकर भगवान का अभिषेक करना चाहिए। यह साहस और वीरता प्रदान करता है। यदि किसी की कुंडली में कौशल और क्षमता का कारक बुध कमजोर है तो ऐसे में शिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए और भगवान शिव पर 108 बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। कुंडली में शुक्र को मजबूत करने के लिए महाशिवरात्रि पर दूध दही से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। कुंडली में यदि शनि की स्थिति ठीक ना हो तो शिवरात्रि के दिन सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इसके अलावा आध्यात्मिक कारक ग्रह केतु को मजबूत करने के लिए जल में शहद मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि पर राशि के अनुसार किस वस्तु से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। मेष राशि के जातकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पूजा यह है कि इस दिन भगवान को गंगा जल, दूध और शक्कर मिलाकर अभिषेक करें, घी का दीपक जलाएं और लाल वस्तुओं का दान करें। वृषभ राशि के जातक यदि गाय के दूध में दही मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें तो उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी और इस दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करें। मिथुन राशि के जातक महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक करें और धतूरा चढ़ाएं। इसके अलावा गणेश जी को दूर्वा और फूल की माला चढ़ाएं। हरे वस्त्र का दान करें। ऐसा करने से आपके सभी कष्ट दूर होंगे। कर्क राशि के जातक गाय के दूध में मिश्री मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें और चावल और सफ़ेद फूल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। इस दिन सफ़ेद वस्त्र का दान भी करें। महाशिवरात्रि के दिन सिंह राशि के जातक गाय के दूध में गंगा जल डालकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद भगवान को लाल चंदन से तिलक करें तो उन्हें हर तरह की सुख शांति प्राप्त होगी। इस दिन मसूर की दाल का दान करें। कन्या राशि के जातक गंगा जल में शक्कर मिलाकर भगवान का अभिषेक करें और उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए 108 बेलपत्र चढ़ाएं। इस दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। ऐसा करने से मानसिक तनाव दूर होगा और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। तुला राशि के जातक गाय के दूध में देसी घी और गुलाब जल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। शिव जी को मक्खन, मिश्री, सफ़ेद वस्त्र अर्पित करें। महाशिवरात्रि के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करें। रोगों से मुक्ति मिलेगी और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों को महाशिवरात्रि के दिन गंगा जल में शहद मिलाकर भगवान का अभिषेक करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप मसूर की दाल का दान करते हैं तो आपको वाहन, आवास और स्थायी संपत्ति जैसे सुखों की प्राप्ति होगी। साथ ही इन उपायों को अपनाने से आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। धनु राशि के जातक महाशिवरात्रि के दिन गाय के दूध में शक्कर मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें और भगवान शिव को 108 बिल्व पत्र, आंकड़े के फूल और पीले फूलों की माला चढ़ाएं। यदि आप इस दिन चने की दाल और पीले भोजन का दान करते हैं तो आपकी शिक्षा अच्छी रहेगी, आपकी बुद्धि अच्छी होगी और संतान पक्ष के मामले में अच्छे परिणाम मिलेंगे। मकर राशि के जातक महाशिवरात्रि के दिन तिल के तेल में लाल चंदन का पाउडर मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें और तांबे के पात्र में जल भरकर भगवान शिव को अर्पित करें। इस दिन अगर आप काले तिल और उड़द का दान करते हैं तो शनि के सभी दोष शांत हो जाते हैं और आपके जीवन में वाहन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही रोगों का नाश भी होगा। कुंभ राशि के जातकों को महाशिवरात्रि के दिन गाय के दूध में केसर मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। महादेव को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। 108 बिल्व पत्र ओम नमः शिवाय कहते हुए चढ़ाने चाहिए। इससे शनि द्वारा किए गए अनिष्ट फल की शांति होगी और आपका भाग्य भी अच्छा होगा। मीन राशि के जातकों को महाशिवरात्रि के दिन गंगा जल में केसर, हल्दी और शक्कर मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। पीले वस्त्र और वस्तुओं का दान करना चाहिए। ऐसा करने से विवाह, सम्मान, संतान पक्ष में आ रही
कोई भी बाधा समाप्त होगी। यदि इस वीडियो से संबंधित आपके कोई प्रश्न हैं तो कृपया कमेंट में लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।